नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई 94 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम ओरिएंटलिस्ट इतिहास लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों एमसीक्यूज को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो पिक्चर दिखाना चाहूँगा। दोस्तों आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये दो पिक्चर किसका है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, प्राच्यविद्या से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटलिस्ट? दोस्तों ओरिएंटलिस्ट ऐसे स्कॉलर्स या ऐसे विद्वानों को कहते हैं जो पश्चिम से संबंधित और एशिया से संबंधित एशियन देशों से संबंधित संस्कृति, सभ्यता या लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करता हूँ, ऐसे को क्या कहते हैं? ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। सोमन फ्रॉम द वेस्ट हु स्टडीज द लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और कस्टम्स ऑफ कंट्रीज इन ईस्टर्न एशिया। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्हेन डिड ओरिएंटलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री राइटिंग स्टार्टेड? इतिहास लेखन का प्राच्यवादी दृष्टिकोण कब हुआ था? ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी। दोस्तों प्राच्यवादी इतिहास लेखन आपका 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राच्यविद इतिहास लेखन के विद्वान थे? पहला है विलियम जोन्स, दूसरा है हेनरी कोलब्रुक, तीसरा है चार्ल्स विल्किंसन और चौथा है एबोव ऑल। दोस्तों ये तीनों विलियम जोन्स, हेनरी कोलब्रुक और चार्ल्स विल्किंसन सभी कौन थे? ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग के विद्वान थे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों इसके अलावा कुछ अन्य ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये है नाथानियल हॉलहेड, फ्रांसिस ग्लैडविंस, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंस, सॉरी यहाँ जेम्स प्रिंस नहीं होगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप होगा, और कनिंगम। इसको भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं। ओरिएंटलिज्म के लेखक कौन है? दोस्तों ओरिएंटलिज्म एक किताब है जो 1978 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, तो इसका लेखक के नाम बताना है। पहला है विलियम जोन्स, दूसरा है एडवर्ड सेड, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है चार्ल्स विल्किंसन। बताइए इसका कौन है? दोस्तों इसका आंसर बी होगा। कौन है दोस्तों? एडवर्ड सेड। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोलता है जेम्स प्रिंसेप, ओल्ड ब्राह्मी, चैम्पोलिन्स, हायरोग्लिफिक, रॉलिंसन, क्यूनिफॉर्म। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सुमेलित है? ए, बी, सी या सभी? दोस्तों ये सभी सुमेलित है। इसका मतलब है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने ओल्ड ब्राह्मी लिपि का डिकोड किया था, चैम्पोलिन्स ने किसका डिकोड किया था? हीरोग्लिफिक लिपि का, और रॉलिंसन किसका डिकोड किया था? क्यूनिफॉर्म का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन टी, यानी कि अबव ऑल। ओके, आगे देखते हैं। हु डिसिफाइड द अशोकन इंस्क्रिप्शन? अशोक शिलालेखन को किसने डिकोड किया है? किसने डिकोड किया दोस्तों? पहला ऑप्शन है जेम्स प्रिंस, दूसरा है कनिंघम, तीसरा है रॉलिंसन, चौथा है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों अशोकन शिलालेख का डिकोड कौन किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन इज नॉन एज? सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सिक्के के अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नुमिस्मेटिक, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? बंगाल के एशियाई समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बहुत महत्वपूर्ण सोसाइटी बन के उभरा था अंग्रेजों के लिए दोस्तों। इसके स्थापना के साथ ही दोस्तों यहाँ बंगाल आप कह सकते हैं भारत में इतिहास लेखन का शुरुआत हुआ, और इन्हीं अंग्रेजों ने ही सबसे पहले इतिहास लेखन शुरू किया था। तो कौन स्थापना किया था दोस्तों? विलियम्स जोन्स, एडवर्ड सेड, रॉबर्ट क्लाइव और कनिंघम। तो किसने स्थापना किया दोस्तों? विलियम्स जोन्स ने स्थापना किया था। आगे देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? दोस्तों हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम्स जोन्स, फ्रांसिस ग्लैडविन, विलियम्स रॉबर्टसन। तो बताइए कौन है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम रॉबर्टसन। आगे देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर को कवर किया है इस किताब में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है विलियम्स जोन्स ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अनुवाद किया था। ठीक है, भगवत गीता, हितोपदेश, शकुंतला एंड गीत गोविंद या एबोव ऑल। दोस्तों विलियम्स जोन्स ने इन सभी किताबों का अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एबोव ऑल, आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों मैंने यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखा है दोस्तों। मनुस्मृति भी विलियम्स जोन्स ने ट्रांसलेट किया था, लेकिन इसका पब्लिकेशन उसके मृत्यु के बाद हुआ था। और ये किस टाइटल के नाम से पब्लिकेशन हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज क्रिएटर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। दोस्तों क्रिएटर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे से कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखा है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उत्खनन के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ दर्शाया है, सरनाथ, सांची और तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी विलियम्स जोन ने उत्खनन किए थे। आगे देखते हैं। व्हेन डिड विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश्ड, विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1810 ईस्वी में, दूसरा है 1784 ईस्वी में, तीसरा है 1800 ईस्वी में, चौथा है 1773 ईस्वी में। दोस्तों विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे रखा है। कोलब्रुक वाज अपॉइंटेड एज ए संस्कृत प्रोफेसर बाय देन गवर्नर जनरल वेल्जली। दोस्तों कोलब्रुक को प्रथम संस्कृत प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया था। कहाँ, कौन सा कॉलेज में, विलियम कॉलेज में। दोस्तों विलियम कॉलेज और फोर्ट विलियम में आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्ट विलियम के बारे में भी यहाँ पे कुछ दिखाए हैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो क्या है फोर्ट विलियम, क्या है दोस्तों, फोर्ट विलियम ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोटेक्ट करने के मकसद से इसका स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था, बंगाल में दोस्तों। और कब किया गया था, 1696 से 1702 ईस्वी तक में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। और किसने किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, और उसका नाम क्या है दोस्तों, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये किस तरह का है दोस्तों, ये है फोर्ट था दोस्तों, किला था, और यहाँ पे आर्मी का हेडक्वार्टर था। दोस्तों फोर्ट विलियम में यहाँ पे एक ट्रेजेडी हुआ था जिसको ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 20 जून 1756 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने वहाँ पे एक छोटा सा बंद अंधेरा कोठरी में 146 ब्रिटिश एम्प्लॉय को डाल दिया था दोस्तों। और उसमें से 123 लोग दोस्तों मारे गए थे, क्योंकि वहाँ ना तो पानी था और ना ही हवा अच्छा से मिल रहा था, जिसके चलते एक ही रात में दोस्तों 146 में से 123 लोग मारे गए थे। इसी को कहते हैं ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। आगे देखते हैं। मैक्स मूलर कौन था दोस्तों, मैक्स मूलर कौन था, जर्मन ओरिएंटलिस्ट एंड लैंग्वेज स्कॉलर, फ्रेंच ओरिएंटलिस्ट, ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट, अमेरिकन ओरिएंटलिस्ट। दोस्तों मैक्स मूलर जर्मन ओरिएंटलिस्ट एंड लैंग्वेज स्कॉलर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भी फिर से कुछ आप लोगों के लिए अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये भी मैक्स मूलर ने लिखा था। द सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट 1779 से लेकर के 1804, ये भी मैक्स मूलर द्वारा लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए अब बारी आया उत्तर देने का। दोस्तों ये जो पहला पिक्चर है, ये है वारेन हेस्टिंग्स, और ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहे थे। और ये जो दूसरा पिक्चर था, ये दोस्तों विलियम जोन्स का पिक्चर है। और ये कौन थे, फिलोलॉजिस्ट थे। फिलोलॉजिस्ट का मतलब है भाषाविद। दोस्तों ये था ओरिएंटलिस्ट के बारे में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून।